हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एनटीएमसी के क्लास 5 के बच्चों के लिए सोशल साइंस का पेपर है। एनुअल असेसमेंट 2020-21, मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 40। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके एसएसटी के पेपर के सॉल्यूशंस बताऊंगी। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, एनडीएमसी वालों के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था पूरा क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में मैं आपको ओनली सॉल्यूशंस करवाऊंगी। लेकिन बच्चों, मैं जो सॉल्यूशंस करवाऊंगी वो आपको देख देख कर नहीं लिखने। सबसे पहले सारे देखो, फिर याद करो, फिर बिना देखे लिखो, क्योंकि ये आपका एग्जाम है, आपको अच्छी तरीके से इसे करना होता है। ठीक है बच्चों, तो याद कर कर आप लिखेंगे इनको। तो देखिए, क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑर्गेनेटेड फ्रॉम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। इसका आंसर है 1, हिंदी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इन टू स्पेस। इसका आंसर है 1, कल्पना चावला। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इन्वेंटेड बाय सुमेरियंस। इसका आंसर है 4th, पेपर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है, तो ये सबको पता है। 2nd है इसका आंसर टाइगर। विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। इसका आंसर है सबसे पहला सहारा डिजर्ट। फिर ट्रू और फॉल्स आ जाते हैं आपके, सही और गलत का निशान लगाना है आपको। तो इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1990, ये गलत का चिन्ह आएगा इधर। द नंबर ऑफ सार्क मेंबर कंट्रीज इज 8, इधर भी गलत का चिन्ह लगाना है। द सबमरीन्स इन्वेंटेड द व्हील अबाउट 5000 ईयर अगो, इधर सही का चिन्ह लगाना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द मून, इधर भी सही का चिन्ह लगाना है। और द फर्स्ट पोस्टल सर्विस स्टार्टेड इन चाइना अबाउट 200 ईयर्स अगो, इधर आपको गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। ए है व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। आप इसका आंसर लिखेंगे द फर्स्ट ट्रेन इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन 16 अप्रैल 1853। सेकेंड आपसे पूछा गया व्हाट इज रैम इन वारशिप्स, कि वारशिप्स में रैम क्या होते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे रैम इज फिक्स्ड टू एंड ऑफ अ फाइटिंग वेसल एंड डिजाइन टू डैमेज एनिमी शिप्स व्हेन स्टक बाय इट, कि रैम जो होते हैं वो लड़ाई वाले शिप में लगाए जाते हैं पीछे की तरफ, जिससे अगर कोई भी आपकी दुश्मन शिप हो तो उसके पास जाकर आप उसको अटैक कर सकें। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। फिर राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की 3 ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थाओं के नाम बताने हैं। तो 3 मैंने लिखवाए हैं, द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है। डी आपसे पूछा गया है इन विच कॉन्टिनेंट आर द पेंगुइन्स फाउंड। पेंगुइन्स कहाँ फाउंड होते हैं, तो कुछ 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। या आप इसका आंसर लिखेंगे। फिर लास्ट में आपसे पूछा गया है कि सबमरीन क्या होती है। तो देखिए, सबमरीन एक शिप की तरह होती है जो कि अंडर वाटर ट्रैवल कर सकती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे सबमरीन इज अ टाइप ऑफ शिप दैट कैन ट्रैवल अंडर द वाटर। ठीक है। फिर क्वेश्चन 4 आपसे पूछा गया आंसर द क्वेश्चंस इन द गिवन पिक्चर्स बिलो। तो यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, इनको पहचानना है, इनके नाम लिखने हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई एंड नेम द थिंग शोन इन द गिवन पिक्चर। तो ये क्या है, सैटेलाइट है, तो इसके नीचे आप सैटेलाइट लिखेंगे। फिर अगला देखो, ये आपको एक पिक्चर दे रखी है और पूछा गया है वेयर हैव यू सीन द अबव साइन, व्हाट डज दिस साइन रिप्रेजेंट, कि आपने ये साइन कहाँ देखा है और इस साइन का ये साइन किसको दर्शाता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे आई हैव सी दिस साइन ऑन रोड, दिस साइन रिप्रेजेंट्स जेब्रा क्रॉसिंग। मैंने ये साइन रोड पर देखा है, सड़क पर देखा है, और ये साइन दर्शाता है जेब्रा क्रॉसिंग को। ठीक है। तो ये साइन किसका है, जेब्रा क्रॉसिंग का, ये आप आंसर में लिखेंगे। फिर क्वेश्चन 5 है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। यहाँ आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका आपको उत्तर लिखना है। इन एंशियंट टाइम्स हाउ पीपल यूज पिजन्स टू सेंड मैसेजेस, कि पुराने ज़माने में जो लोग पिजन्स का यूज़ किया करते थे, कबूतरों को इधर से उधर चिट्ठियाँ भेजा करते थे कबूतरों के द्वारा, तो कैसे भेजते थे वो लोग। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू सेंड अ लेटर हैंगिंग अराउंड द नेक ऑफ द पिजन। पुराने ज़माने में लोग लेटर भेजते थे पिजन के गले में टांग कर। ठीक है, ये आप आंसर लिखेंगे। फिर व्हाट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेम एनी 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पूछा गया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और 3 ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थाओं का आपको नाम बताना है। तो देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ राज्यों की ही मेंबरशिप होती है। तो एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विद मेंबरशिप ऑफ ओनली स्टेट्स। अब आपसे पूछा गया है 3 संस्थाओं के नाम बताइए, तो मैंने लिख दिया 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, ये 3 संस्थाओं के नाम हैं। तो ये आप आंसर में लिख लेंगे। तो ये आपके पेपर के सॉल्यूशंस का वीडियो था। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ समझ नहीं आया आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।